हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। और ये हमारी क्लास 10th की सोशल साइंस की क्लास है और इस क्लास में हम जनपद ऑफ राजस्थान के बारे में बात करेंगे। जनपद ऑफ राजस्थान, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 और मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको महाजनपद ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और यदि किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो या उस लेक्चर को नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से जाके उस लेक्चर को वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं महाजनपद ऑफ राजस्थान के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि सबको ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया का मैप है और इसमें ये राजस्थान है। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो एंशिएंट टाइम की बात करें, पुराने ज़माने की जब बात करते हैं, ठीक है, एंड 6th सेंचुरी BC में, तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेंशन हुए हैं ग्रीक इन्वेंशन, ठीक है, या अदर जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो किधर से हुए हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहती थी और वो ट्राइब्स कौन कौन सी थी? देवर, मालव, शिवी एंड अर्जुनायन, ठीक है। तो ये ट्राइब्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से किधर शिफ्ट हो गई? राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गई, जिसके के कारण ये राजस्थान में कुछ जनपद का एग्जिस्टेंस हुआ। तो वो जनपद कौन से थे? तो उन 4 जनपद है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। दे आर, द फर्स्ट इज जांगल जनपद, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद एंड शिवी जनपद, ठीक है। मत्स्य और सूरसेन महाजनपद भी थे जिनको कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था कि मत्स्य एक महाजनपद था जिसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर, और सूरसेन कैपिटल थी, और सूरसैनिक भी एक महाजनपद था और इसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा, ठीक है। तो चलिए हम ये दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट जनपद ऑफ राजस्थान और ये कहाँ थे और क्या था इनके बारे में डिटेल्स, तो वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जनपद है दैट इज जांगल जनपद, ठीक है। फर्स्ट जनपद इज जांगल जनपद ऑफ राजस्थान। तो जांगल जनपद की बात करें तो प्रेजेंटली जो बीकानेर और जोधपुर, ठीक है, बीकानेर और जोधपुर, यदि हम मैप में बात करें तो ये है बीकानेर और ये है जोधपुर, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो बीकानेर और जोधपुर पार्ट है ये कौन से महाजनपद कहलाते थे? जांगल महाजनपद, ठीक है। इसके अलावा इस जनपद को कुरु जांगल और मादरे जांगल के नाम से भी जाना जाता था। कैपिटल क्या थी इसकी? कैपिटल इसकी अभी प्रेजेंटली जिसको नागौर कहते हैं वो उसकी कैपिटल थी, लेकिन उस समय नागौर को किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर, ठीक है। ये अहिछत्रपुर है, यहाँ पे आई आएगा, ACHI, इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। तो यानी प्रेजेंटली जो नागौर है ये बीकानेर है, ये आपका ये बीकानेर है, दिस इज बीकानेर, दिस इज जोधपुर, और ये जो नागौर है ये इसकी क्या थी? कैपिटल थी, जिसको कि पहले हम क्या कहते थे? अहिछत्रपुर। ये जो नागौर है ये किस नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर। क्लियर? फर्दर, अब द किंग ऑफ बीकानेर ऑन जांगलादेश, तो यहाँ का जो राजा था वो कौन था? जांगलादेश था, ठीक है। तो जांगलादेश ने अपने आप को क्या कहलाना पसंद किया? सो ही हिमसेल्फ कॉल्ड जांगलाधर, ठीक है। उसने अपने आप को क्या कहलाया? जांगलाधर, ठीक है। जय जांगलाधर बादशाह इज इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर। और जब भी हम बीकानेर का जो रॉयल सिंबल है, यानी जो भी मुकुट या जो भी उसका रॉयल सिंबल था, उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है जय जांगलाधर बादशाह, ठीक है। तो ये हमारा जांगल जनपद था। तो जांगल जनपद प्रेजेंटली बीकानेर और जोधपुर में एग्जिस्ट करता है। इसकी जो कैपिटल थी वो अहिछत्रपुर थी। अभी इसे कुरु जांगल और मादरी जांगल के नाम से भी जाना जाता है। जो बीकानेर के राजा थे उन्होंने जांगलादेश को ऑन किया था। जो बीकानेर का रॉयल सिंबल है उस पर जय जांगलाधर बादशाह इंस्क्राइब्ड हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर द जनपद ऑफ राजस्थान। द फर्स्ट जनपद जांगल, बीकानेर जोधपुर में प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है। नागौर इसकी कैपिटल है। कुरु जांगल और मादरी जांगल के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर के राजा यहाँ पे ऑन किया था, वहाँ पे उन्होंने शासन किया था, तो उन्होंने अपने आप को क्या कहलाया? जांगलाधर कहलाया। और जय जांगलधर बादशाह है वो रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर पे क्या है? इंस्क्राइब्ड है। द नेक्स्ट जनपद इज मत्स्य जनपद, ठीक है। द नेक्स्ट जनपद इज मत्स्य जनपद, ठीक है। तो देखते हैं मत्स्य जनपद कहाँ था। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जयपुर, अलवर एंड भरतपुर, ठीक है। जयपुर, अलवर एंड भरतपुर का जो पार्ट है वो किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद। तो हम मैप में देखते हैं तो हमारा ये है जयपुर, ये है अलवर और ये है हमारा भरतपुर, ठीक है। तो ये हमारे 3 आज बात करें तो दिस इज जयपुर, दिस इज अलवर एंड दिस इज
भरतपुर। ठीक है, तो ये किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। ठीक है, क्या थी इनकी कैपिटल? थी विराटनगर। ठीक है, विराटनगर वाज द कैपिटल। विराटनगर को आज जयपुर में एग्जिस्ट करता है, जिसको कहते हैं बैराट। ठीक है, इट इज नोन एज बैराट, बैराट। ठीक है, और ये जयपुर में है। प्रेजेंट की बात करें तो करंट टाइम में किंग शाहजहां रूल्ड ओवर छेदी एंड मत्स्य, यानी छेदी और मत्स्य जो महाजनपद थे उस पर किसका शासन था? शाहजहां का शासन था। इन बिगिनिंग इट वाज द पार्ट ऑफ छेदी, यानी स्टार्टिंग में जो मत्स्य है वो किसका पार्ट था? छेदी का पार्ट था। ठीक है, महाजनपद वाले में हमने बात किया है कि छेदी, और छेदी की जो कैपिटल थी वो क्या थी? शक्ति में थी। ठीक है, बट लेटर इट बिकेम ए पार्ट ऑफ मत्स्य जनपद, लेकिन बाद में ये किसका पार्ट हो गया? ये मत्स्य नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मगध। ठीक है, यानी मत्स्य स्टार्टिंग में पहले किसका पार्ट था? छेदी का, लेकिन बाद में किसका पार्ट हो गया? मगध जनपद, महाजनपद का। इसका एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम द हिल्स ऑफ चंबल, चंबल हिल से लेके जांगल रीजन ऑफ द सरस्वती रिवर। ठीक है, चंबल हिल से लेके जांगल रीजन ऑफ सरस्वती रिवर का जो पार्ट है वो कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद। तो बात करते हैं मैप में जरा, तो मैप में ये आपका जंगल हमारा आ गया। ठीक है, ये नागौर, बीकानेर और भरतपुर वाला एरिया। और मत्स्य की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, यानी ये, तो ये हमारा चंबल एरिया वाला पार्ट है। तो ये हमारा जांगल जनपद और ये हमारा मत्स्य जनपद। इसकी कैपिटल थी क्या थी? इसकी कैपिटल थी आपकी आई छतरपुर, और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी बैराट या विराटनगर। क्लियर? यहाँ के जो राजा थे वो बीकानेर के राजा को ने यहाँ पे शासन किया था, तो उन्होंने अपने आप को जांगलादेश कहलाया, जांगलाधर कहलाया। और यहाँ पे शाहज है, उन्होंने शासन किया था छेदी और मत्स्य पे। तो जो मत्स्य है वो पहले छेदी का एक लार्ज पार्ट था, लेकिन बाद में किसका पार्ट बन गया? इट बिकेम द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। द नेक्स्ट जनपद इज सूरसेन जनपद। तो प्रेजेंट की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ करौली। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ करौली का जो पार्ट है वो कौन से जनपद में था? वो था सूरसेन जनपद में। तो मैप में देखते हैं, तो दिस इज अवर भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। दिस इज करौली, ये वाला एरिया। ठीक है, ये यूपी वाला एरिया है, ये सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आप प्रेजेंटली बात करें तो यूपी का जो ब्रिज है वृंदावन जिसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिचुएटेड है। मथुरा वाज इट्स कैपिटल, कैपिटल क्या थी? मथुरा। एंड यादव डायनेस्टी है, उन्होंने यहाँ शासन किया था। जो जैसे कि पता है कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? यदु डायनेस्टी को, यादव डायनेस्टी को। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा का लिंक भी इस क्या है? लिंक्ड विथ दिस जनपद। लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो लिंक्ड विथ दिस जनपद। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भरतपुर, धौलपुर एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ करौली, यानी भरतपुर, धौलपुर और ईस्टर्न पार्ट का जो करौली है वो सूरसेन जनपद के अंदर में आता था। अभी प्रेजेंटली ये ब्रिज रीजन में सिचुएटेड है। कैपिटल थी मथुरा। जो ग्रीक हमारे ऑथर हैं उन्होंने मथुरा को क्या इस नाम से प्रोनाउंस किया है? मिथोरा, मिथोरा, यानी मथुरा को पहले किस नाम से जाना जाता था? मिथोरा के नाम से। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। यादव डायनेस्टी यहाँ रूल करती थी और लॉर्ड कृष्णा है वो इस यादव जनपद से क्या थे? लिंक थे। तो दिस वाज द जनपद ऑफ राजस्थान, सूरसेन। द नेक्स्ट वन इज शिवी जनपद। अगला जो जनपद है वो कौन सा जनपद है? शिवी। तो शिवी क्या थी? एक ट्राइब थी, और ये ट्राइब्स है वो कहाँ थी? जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है तो पाकिस्तान में यहाँ पे शारकोट नाम का एक जो भी जगह प्लेस है, शारकोट। तो ठीक है, शारकोट है पाकिस्तान। तो करंटली ये शारकोट और पाकिस्तान में क्या है? प्रेजेंटली है। इसकी कैपिटल क्या थी? शिवपुर। ठीक है, शिवपुर वाज इट्स कैपिटल। किंग सुशीम डिफीटेड इट अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो हमारे राजा सुशीम है उन्होंने इन ट्राइब्स को अदर ट्राइब्स के साथ मिलकर क्या किया था? हराया था। कौन सी ट्राइब को? शिवी ट्राइब को। तो लेटर शिवी ट्राइब्स ऑफ साउथर्न पंजाब बिगेन टू रिसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। तो इसके कारण से ही अब क्या होता है कि यहाँ पे शारकोट में है ये, और धीरे धीरे करते करते ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? ये शिफ्ट हो जाते हैं राजस्थान के मेवाड़ में। मेवाड़ यानी ये वाला जो एरिया है ये राजस्थान है, यदि ये
दिस इज द पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये मेवाड़ जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, प्रतापगढ़ का एरिया है, वहाँ पे ये रहने लगते हैं, वेस्टर्न पार्ट से साउथर्न पंजाब से शिफ्ट होकर। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंड? नागौर सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ दिस राजस्थान। उस समय ये जो शिवी जो मेवाड़ में की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मेवाड़ की तरफ इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? वो थी नागौर। ठीक है, नागौर को कैपिटल बनाया गया जो कि चित्तौड़गढ़ के पास सिचुएटेड था। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो शिवपुरी थी जब ये शारकोट पाकिस्तान में था, लेकिन धीरे धीरे जब किंग सुशीम ने वहाँ की ट्राइब्स को हरा दिया, तो वहाँ की ट्राइब्स है वो धीरे धीरे इंडिया के साउथर्न पंजाब से होकर मेवाड़ तक रिसाइड करने लगे। तब इसकी कैपिटल है वो क्या बना दी गई? नागौर बना दी गई। ट्राइब्स है या शिवपुर है जनपद एग्जिस्ट करता था। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने जब वहाँ के जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सकेवेट किया है, तो वहाँ से क्या उन्हें मिले हैं? उन्हें शिवी कॉइन्स मिले हुए हैं और इसके अलावा 5 रॉक एडिक्ट्स मिले हुए हैं जो कि कौन से स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो शिवी कॉइन से पता चलता है कि जो शिवी ट्राइब्स है वो इन एरियाज़ में क्या करती थी? रिसाइड करती थी। और ये कहाँ से मिले? मंदसौर जो कि उस समय राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंटली ये एमपी का क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। मंदसौर एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान के बॉर्डर को टच करता है। ये मंदसौर से शिवी कॉइन्स मिले हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो 5 रॉक एडिक्ट मिले हुए हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से उस पर लिखा हुआ है। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में है? इसकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये थी हमारी क्लास जनपद ऑफ राजस्थान से रिलेटेड। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इससे रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और इसको आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लर्न करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 मार्क्स में एंड एक 4 मार्क्स में। ठीक है, तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर होते हैं इस चैप्टर से। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।